नमस्कार दोस्तों, गणपति बप्पा की इस भक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं 9वें दिन, जो समर्पित है ज्ञान और मोक्ष को। दोस्तों, जब भी हम भगवान गणेश का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले एक चीज याद आती है, ज्ञान यानी विजडम और विवेक यानी इंटेलिजेंस। गणपति जी को विद्या का देवता कहा जाता है। उनकी छोटी सी मूर्ति में भी गहरा संदेश छुपा है। उनका बड़ा सिर सोचने और ज्ञान का प्रतीक, उनके बड़े कान धैर्यपूर्वक सुनने का प्रतीक, उनका छोटा मुंह कम बोलने का प्रतीक और उनकी छोटी सी आंखें एकाग्रता का प्रतीक। यानी गणेश जी के स्वरूप से ही हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि धैर्य, सुनने की कला और एकाग्रता से आता है। एक बार देवताओं और ऋषियों ने भगवान गणेश और कार्तिकेय की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्हें कहा गया, जो तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करेगा, वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रहे। उन्होंने माता पिता शिवजी और पार्वती जी की 3 बार परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक हैं। ये सुनकर सभी देवता हैरान रह गए। गणेश जी विजेता बने और उन्हें ज्ञान का देवता घोषित किया गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि समझ और विवेक में छुपा होता है। ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सही जगह उसका उपयोग करना है। विवेक और धैर्य से लिया गया निर्णय ही जीवन में मोक्ष और शांति की ओर ले जाता है। गणपति बप्पा हमें बताते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी या धन कमाना नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र बनाना है। अगर कोई छात्र बहुत पढ़ाई करता है लेकिन घमंड में रहता है, तो उसका ज्ञान अधूरा है। अगर कोई व्यापारी पैसा तो खूब कमाता है, लेकिन समाज की सेवा नहीं करता, तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। लेकिन वो व्यक्ति जो कम ज्ञान रखते हुए भी उसका सही उपयोग करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। दोस्तों, मोक्ष का मतलब केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है मन की आजादी, भय से मुक्ति और आत्मा की शांति। जब हम क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें सच्चा मोक्ष मिलता है। गणपति बप्पा यही सिखाते हैं, ज्ञान केवल वही है जो आत्मा को शांति और मन को आजादी दे। गणेश जी का एक सुंदर मंत्र है, ओम नमो बुद्धिदाताय। इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि शुद्ध होती है, मन एकाग्र होता है और मोक्ष का मार्ग साफ होता है। डे 9 हमें ये याद दिलाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, विवेक ही सबसे बड़ी शक्ति है और मोक्ष ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दोस्तों, आज का संदेश बहुत प्रेरणादायक है। गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि पढ़ाई का असली मकसद केवल डिग्री लेना नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र बनाना है। जीवन का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि मोक्ष पाना है। और सच्चा मोक्ष वही है जहां मन शांत और आत्मा स्वतंत्र हो। तो आइए आज हम ये संकल्प लें, हम अपने ज्ञान का उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करेंगे। हम लोभ और क्रोध से मुक्त होकर सच्चे मोक्ष की ओर बढ़ेंगे और अपने जीवन को शांति और भक्ति से भर देंगे। गणपति बप्पा मोरया।